पूरे दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जवानी में, अपने पूरे युवा अवस्था में सत्य और ज्ञान के खोज के लिए अपने घर परिवार, राजपाट, धन वैभव सब त्याग दिया और त्याग कर कठोर तपस्या की और अंततः बोध गया में एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध के उपदेश व उनके अनमोल विचार आज भी हमारे समाज और युवा वर्ग के लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा का मार्ग है। उनके अनमोल विचारों को हम अपने जीवन में उतार कर, अपने जीवन में अपना कर सुख और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए जानते हैं गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों को। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि और भी लोगों को यह ज्ञान हासिल हो सके। सबसे बड़ा जिंदगी का उपहार अगर है तो वह हमारा स्वस्थ शरीर है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और हमारे जीवन में अगर संतोष है तो समझिए कि आपके पास किसी धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध होता है। जो बीत गया उसके बारे में कभी सोचो मत, और जो भविष्य में आने वाला है या जो भविष्य में आप करोगे, जिसके सपने आप देख रहे हो, उस चीज पर भी ध्यान मत दो। भविष्य के सपने मत देखो, केवल और केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है। हम दुनिया में कहाँ कहाँ ढूंढते हैं शांति को, शांति कहीं नहीं मिलती। अगर हम उसे बाहर तलाशते रहेंगे तो यह जिंदगी निकल जाएगी, पर शांति नहीं निकाल पाओगे आप कहीं से। इसीलिए इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर मत तलाशो। अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होता है और यही शाश्वत सत्य है। अनुशासन मन से अधिक उदंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी कुछ भी नहीं है। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता। हमें अपने रास्ते खुद चलना पड़ता है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो, आप यही पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से करते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। अपने शरीर को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाओगे। क्योंकि जब तक आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, आप किसी भी कर्म को, किसी भी कार्य को मन से नहीं कर पाओगे। 3 चीजें ज्यादा देर तक आप छुपा कर नहीं रख सकते हैं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है,
फिर भी उनकी रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह एक दूसरे से खुशियां यदि बांटते हैं तो वह खुशियां भी कभी कम नहीं होती है। हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियां परछाई की तरह आपके साथ चलती है। आपका मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाएंगे। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है। मेहनती होना अच्छे जीवन का एक सुलभ रास्ता है। मूर्ख होना या मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान मेहनती होते हैं। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो सबसे पहले आपके ही हाथ को जलाएगा। तुम्हें अपने क्रोध के लिए नहीं, मगर क्रोध की वजह से दंड भुगतना पड़ेगा। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लो। फिर तो जीत आपकी होगी, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई शक नहीं है। जीत आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना कोई देवदूत और ना ही कोई राक्षस। हमारे वास्तविक जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। इसीलिए जीवन में हमेशा मृदुभाषी और सत्यवादी बने रहें। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन यदि आध्यात्मिक नहीं हो आप, तो आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है। हम जब बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों को देखभाल के बोलना चाहिए, और हम क्या बोलते हैं उन शब्दों को हमें चुनना भी चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति को हम बोल रहे हैं या जो हमारी बात सुनने वाले हैं, उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से कभी जलो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी भी मन की शांति तो छोड़ दो, तन की शांति भी नहीं मिल पाती है। हजारों खोखले और झूठे शब्द बोलने से अच्छा है कि वह एक शब्द आप बोलो जो आपके साथ साथ पूरी दुनिया में शांति का मार्ग दिखाए, जो शांति लाए। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं तो हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयास करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। आप टॉर्च लेकर चलते हो रास्ते में, अगर आप नहीं चलोगे तो क्या टॉर्च की रोशनी जितनी दूर जा रही है उससे अधिक दूर जा पाएगी? संभव है? नहीं संभव है। जब आप अपने कदम बढ़ाओगे तभी टॉर्च की रोशनी दूसरे रास्ते को तय करेगा, तभी उससे आगे बढ़ेगा। इसलिए
किसी भी कार्य को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कदम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। आप चाहेंगे कि बिना कदम बढ़ाए मुझे कुछ मिल जाए, तो वह मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने मोक्ष के लिए खुद ही आपको प्रयास करना पड़ेगा, दूसरे पर निर्भर ना रहें। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पर एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि, आपके परिवार, आपके संसार, इन सब को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है, उसे आप ईमानदारी सच्चाई से बोलें और ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसका उपयोग करें या किसी को बताएं। कभी दूसरों से ईर्ष्या ना करें, जलन ना करें। जो दूसरों से जलता है उसे कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि दूसरों को जलाने वाला पहले खुद जलता है। अब जो खुद जल गया हो वो दूसरों को क्या जलाएगा। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा यह देखता हूं कि क्या करना बाकी है। दोस्तों, अगर इन बातों का आपको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो हमारे इस बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।